हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि हमें इंग्लिश के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो इंग्लिश का जो आज का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो है BAG BCom जी BSc जी के बच्चों के लिए जिन्होंने BEGAE 182, जी हाँ, BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ले रखा है। तो ये जो पेपर है, नया वाला जो पेपर है, ये पहले भी चलता था जो BA BCom BSc के बच्चे हैं, और वहाँ पे इसका कोड था BEGE 103, यानी कि दोनों ही प्रोग्राम के जो विद्यार्थी हैं, जो प्री रिवाइज्ड BA BCom BSc और रिवाइज्ड BA BCom BSc, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो पहले भी मैंने बताया है कि जो BA जी BCom जी और BSc जी के बच्चे हैं, इनका चूँकि जुलाई 2019 से ये प्रोग्राम चालू हुआ, तो इनके अभी पहली बार एग्ज़ाम जून 2020 में होंगे। तो अभी इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इन कोर्सेज से मिलते जुलते कोर्सेज हैं, जैसे कि BEGAE 182 के लिए मैंने बताया था BEGE 103, ये दोनों कोर्स मैच करते हैं। देखिए, इसका जो टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है। BEGE 103 का जो टाइटल है वो है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, और जो अभी लेटेस्ट आया है BEGAE 182, उसका जो टाइटल है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो दोनों ही सेम हैं और इनके कंटेंट भी काफ़ी मैच करते हैं। तो इसलिए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और आपको एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इग्नू के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आखिरी तक देखिएगा, और हम अभी 2-3 एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उनका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो पेपर होगा BEGE 103 या फिर BEGAE 182, ये होगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे, और आपको इसमें केवल 5 क्वेश्चन करने होंगे, 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं, A और B करके 2 क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन हैं। एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक 12 नंबर का क्वेश्चन है। और पहले में है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोक्सीमिक्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। और दूसरे में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस तरह से 12, 8, 20, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से सभी जो क्वेश्चन हैं वो 20-20 मार्क्स के हैं। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आपको 5 ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू मेक इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स, राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्जेशन, यूज WH क्वेश्चंस बट आल्सो स्टेटमेंट्स दैट फंक्शन एज क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किस तरह से इंक्वायरीज़ का करेंगे प्रोसीजर के लिए, और आपको जो अपना आंसर लिखना है वो एक कन्वर्जेशन के रूप में लिखना है। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं और इंक्वायरी करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। और जब आप ये कन्वर्जेशन लिखेंगे तो उसमें आपको WH क्वेश्चंस भी लगाने हैं, यानी यूज़ करने हैं। और यूज़ WH क्वेश्चन बट आल्सो स्टेटमेंट्स दैट फंक्शन एज ए क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, क्वेश्चन के रूप में यूज़ करना है, ठीक है ना। WH को आपको क्वेश्चंस के रूप में यूज़ करना है। वाट, व्हेन, वेयर, इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड 5 सुटेबल एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफन यूज्ड इन। तो 5 आपको उपयुक्त उदाहरण देने हैं, और ईच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफन यूज्ड इन, और इन स्थितियों में, जैसे कि एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, जहाँ पे आप एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे आप डिसएग्रीमेंट करते हैं, और यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको अपने सेंटेंस में इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। तो 5 एग्जाम्पल देना है, जहाँ पे आप एग्रीमेंट का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जहाँ आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, और जहाँ पे आप अस्वीकार कर रहे हैं। तो इंग्लिश के कन्वर्जेशन में सेंटेंस के रूप में आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। 20 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर सिस्टर हैज़ टू गो फॉर ग्रुप डिस्कशन एट ए कॉर्पोरेट हाउस फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपके जो भाई या बहन हैं वो ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट हाउस में एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हिम, आप उनको क्या एडवाइस देंगे, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। ये भी 20 मार्क्स का है, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं। राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी टू ए फर्म दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्सनल वॉचमैन फॉर योर ऑफिस एंड देन राइट ए लेटर इन रिस्पॉन्स टू योर इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? आपको उस फर्म को लिखना है जो कि सिक्योरिटी पर्सनल या वॉचमैन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है, किसको? एक फॉर्म को लिखना है, और इंक्वायरी करनी है किसके लिए? सिक्योरिटी पर्सनल या वॉचमैन लेने के लिए।
किस आपके ऑफिस के लिए आपको चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन या वॉचमैन चाहिए, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, एक फॉर्म को जो सिक्योरिटी पर्सन और वॉचमैन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। और आफ्टर दैट आपको एक काम और करना है कि उसके रिस्पांस में, यानी जो आपने इंक्वायरी की उसके रिस्पांस में जो आपको रिस्पांस मिला उसके लिए भी एक लेटर आपको लिखना है, ठीक है। आपने जो इंक्वायरी की और जो आपको रिस्पांस मिला उस पर भी आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए साइट मैप फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में किस तरह से साइट मैप बनाते हैं उसके लिए आपको प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। और एक क्वेश्चन आखिरी 7th ये है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं, केवल 5 ही क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मेरा जो पर्पज़ है केवल ये है कि आप ये समझ पाएँ कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा BEGAE 182 या फिर BEGE 103, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने दिसंबर 2018 क्वेश्चन पेपर देखा, अब चलिए जून 2018 में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और भी जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का, हर बार की तरह 5 क्वेश्चन करने हैं 7 में से। पहला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न में, ए और बी 20 मार्क्स का। एक ऐसे लिखना है, इनमें से किसी एक पे ही लिखना है आपको। यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शंस मिला हुआ है, दो टॉपिक दिए हैं, उसमें से केवल एक में ही आपको ऐसे लिखना है। 20 मार्क्स का है। पहला है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज और दूसरा है ग्लोबल इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश। तो इन 2 टॉपिक में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कन्वर्सेशन कन्वेंशंस, प्रोवाइड सुटेबल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी 20 मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्सेशन और कन्वेंशंस दोनों को आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बारे में सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको विस्तार पूर्वक बताना है पॉइंट्स के रूप में, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए उसकी तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि 2 बिजनेस कलीग्स गो फॉर डिनर ऑन ए फ्राइडे आफ्टर वर्क, इमेजिन ए डिनर टॉक इन 10 टर्न्स एंड प्रोड्यूस इट इन योर आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 साथी हैं, बिजनेस करने वाले साथी हैं और वो डिनर के लिए फ्राइडे में काम के बाद जाते हैं और आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट में इमेजिन करके पूरी सिचुएशंस को लिखना है, जो डिनर के दौरान जो बातचीत होगी तो उस चीज़ को आपको लिखना है। तो इस तरह से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द हेड ऑफ द HRD ऑफ ए कंपनी, व्हाट जनरल प्रोफेशनल एंड पर्सनल क्वेश्चन वुड यू आस्क ए फ्रेश कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विथ योर फर्म। इसमें यह है कि आप किसी कंपनी में हेड हैं, HRD के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हेड हैं आप, और आपको ये बताना है कि अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट आपके पास आ रहा है जॉब के लिए, आपकी फॉर्म में जॉब के लिए, तो आप उससे किस तरह के जनरल, प्रोफेशनल और पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। व्हाट इज़ प्लैगियरिज्म, व्हाई इज़ इट रॉन्ग टू प्लैगियराइज एंड हाउ वुड यू अवॉइड इट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्लैगियरिज्म के ऊपर है और आपको बताना है किस तरह से ये रॉन्ग है, यानी कि इस चीज़ को करना रॉन्ग है और किस तरह से आप इसको अवॉइड करेंगे। तो प्लैगियरिज्म क्या होता है, ये एक्चुअली में जब आप कोई सिनॉप्सिस लिखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें जब आप किसी से कोई चीज़ एज इट इज़ कॉपी करके सेम कंटेंट लिखते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको आप हिंदी में सिंपल समझिए नकल करना, तो ये प्लैगियरिज्म कहलाता है। तो इसमें यही है कि ये किस तरह से रॉन्ग है, आप इसको किस तरह से अवॉइड करेंगे।